नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में अगर कोई एक दिखने वाला भगवान है तो वह है हम सबको जन्म देने वाली माँ। किसी भी परिस्थिति में माँ अपने बच्चों के हित में विचार करना नहीं छोड़ती। कभी कभी मृत्यु होने के बाद भी उसकी रूह अपने बच्चों की सहायता के लिए तड़पती है और शायद उसकी ममता के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी भेजने वाले भाई साहब का नाम धर्मेश गुप्ता है, जो कि अहमदनगर में रहते हैं। अब धर्मेश जी कहते हैं, मैं अहमदनगर में रहता हूँ। मेरा सूखी मछली बेचने का व्यापार है। सूखी मछली थोक भाव में खरीदने के लिए मेरा मुंबई आना जाना लगा रहता है। मैं हमेशा मालसेज घाट मार्ग से ही आता हूँ। यह घटना साल 1993 की है। एक दिन रात के वक्त मैं अपने छोटे टेम्पो में मुंबई से सूखी मछलियाँ भर के ला रहा था। उस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मेरी आंखों पर नींद सी छाने लगी थी। मालसेज घाट जैसे दुर्गम स्थान पर कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैंने टेम्पो को सड़क के किनारे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तभी अचानक एक औरत मेरे पास दौड़ती हुई आई और रोते रोते बोलती है, मेरी मदद कीजिए, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाई हूँ, किंतु मेरा बच्चा और पति कार में ही फंसे हुए हैं और कार बस ढलान से गड्ढे में गिरने वाली है। आप जल्दी कीजिए प्लीज़। मैंने भी एक सेकंड की भी देरी न करते हुए उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर ले गई। वहाँ का नज़ारा सच में दिल दहला देने वाला था। गाड़ी घने पेड़ के बीच जाकर बुरी तरह फंस चुकी थी और ढलान पर टहनियों के सहारे टिकी हुई थी। पेड़ और टहनी के बीच फंसी उस गाड़ी के दरवाजे खोलकर किसी का बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। यह सोचकर मैंने भी पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ नज़र डाली, पर वो मुझे नहीं देखी। लेकिन मुझे उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैंने अपना ध्यान उसे बाहर निकालने पर लगा दिया। उस फंसी हुई गाड़ी में काफ़ी अंधेरा था, किंतु सड़क के उस पार से आने वाली लैंप की धीमी धीमी रोशनी में मुझे पीछे की सीट पर बच्चा दिखा था और आगे की सीट पर 2 लोग थे। जो ड्राइवर सीट पर था, शायद उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाजू से निकलने वाली पेड़ की नुकीली टहनी उसकी गर्दन में घुस गई थी। नज़ारा बहुत ही डरावना था। गाड़ी भी कुछ ही मिनटों में गिरने का इशारा दे रही थी। उस वक्त रात को सड़क बिल्कुल वीरान थी। किसी से भी मदद की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। फिर मैंने वहीं पर पड़े नुकीले पत्थर से जैसे तैसे पीछे के कांच फोड़कर उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। उसे कांच का एक टुकड़ा भी नहीं लगा था। बाहर निकलते ही बच्चा वह औरत जहाँ पहले खड़ी थी वहाँ देखकर दोनों हाथ आगे करके किसी को गोद में लेने के लिए कह रहा था। लगभग आधे घंटे में मैंने लोकल पुलिस को खबर दे दी। पुलिस को उस गड्ढे से कार निकालने में लगभग सुबह के 4 बज गए थे। बाद में जब कार में पड़ी उन 2 लाशों को बाहर निकाला गया तो मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि उस कार में जिस औरत की लाश थी वही औरत रात को मुझे मदद के लिए बुलाने गई थी। लेकिन वह तो कब की मर चुकी थी। फिर जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई। वह औरत तो मर गई थी, मगर उसकी ममता नहीं मरी थी। मौत होने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसकी रूह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तड़प रही थी। कुछ ही दिन में पुलिस की मदद से उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों को सौंपी गई। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी थी जो मेरी ज़िंदगी में घटी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।